तो दोस्तों एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रोज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1474 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2425 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1773 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को, ऑलमोस्ट बोलते हैं 21% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1412 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2398 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2073 करोड़ के आसपास आपको देखने। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा है इस क्वार्टर में। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंपनी ने खर्च कर दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर लगभग 30% के आसपास की गिरावट है। अगर 30% के आसपास की गिरावट है तो कंपनी के खर्चे मात्र 15% क्यों कम हो सकते हैं, मात्र 15%। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का मतलब खर्चा लगभग आप समझिए 46% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 46%। जबकि रेवेन्यू बढ़ा है मात्र 20% के आसपास, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं 46%। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 233 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी कंपनी। पिछले साल 201 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 246 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने मिले। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन ये तेजी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाथी के दो दांत होते हैं, खाने वाले या दिखाने वाले। तो यहाँ पे दिखाने वाले दांत दिखाए गए नेट प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 651 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम में 651 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। उसको हटा देते हैं, कंपनी के टैक्स को हटा देते हैं, कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं, कंपनी के एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स एंड ये एक्सेप्शनल आइटम। इससे पहले का देखें तो पिछले क्वार्टर में क्या था, लगभग 99 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी कंपनी। पिछले साल 38 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में, अभी देखें तो कंपनी 260 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, और घाटा छोटा मोटा नहीं है। जहाँ कंपनी 40 करोड़ के प्रॉफिट में थी पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के प्रॉफिट में, अभी देखें तो 260 करोड़ का लॉस आपको देखने को मिला। तो ये मेरे हिसाब से बहुत थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कमजोर नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.20, पिछले साल ₹1.25, अभी देखें तो ₹1.53 के आसपास है। तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको आप गौर मत कीजिए। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कमजोर है। अगर आपके पास शेयर है तो विश्वास मानिए नंबर कमजोर है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट आपको साल दर साल मिली है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खासी गिरावट है। ऊपर से कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए आपको देखने को मिले। ऊपर से कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी को 2023 तक में FY23 में कंपनी के पास लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। अभी FY24 की बात करें तो कंपनी ने शो किया है लगभग 10,500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का प्रोजेक्ट भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले कम आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कमजोर नतीजे है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।